जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आपको पौष मास महात्म की पहली कथा अर्थात पहला अध्याय सुनाऊंगी। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि मल मास, खर मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास जिसे आप कहते हैं, यह सब एक ही हैं। यह मास 3 साल में एक बार क्यों आता है, अधिक मास क्या है तथा इसका क्या महत्व है, सर्वप्रथम यह जान लीजिए। अधिक मास यानी कि मल मास का महीना मनवांचित फल देने वाला है। माना जाता है कि अधिक मास में आप जितना भगवान का नाम लेंगे उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस मास में भगवान का नाम जपने से वो फल प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस माह में प्राप्त किए गए पुण्य का क्षय नहीं होता। अधिक मास 3 साल में एक ही बार आता है। अधिक मास प्रत्येक तीसरे वर्ष होता है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 12 के स्थान पर 13 महीने होते हैं। अधिक मास के माह का निर्माण सूर्य संक्रांति के आधार पर किया जाता है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह मास अधिक मास कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये महीना अपने भक्तों के लिए बनाया है। यही कारण है कि इसमें अधिक से अधिक दान पुण्य और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। आइए भक्तजनों, अब वह कथा सुनते हैं जो अधिक मास के महात्म्य की कथा है, जो इस माह में सुनी जाती है। आज मैं आपको इस माह की कथा का पहला अध्याय सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उद्यत थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। उनको देखकर नमस्कार करके सब आनंद मगन हो गए। वल्कल वस्त्र पहने हुए, प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जापते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबकी भगवान की कथाओं को सुनने की तीव्र इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब ऋषि कहने लगे सभी कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। हे सूत जी, आप बड़े ही भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने के योग्य हैं, परंतु उनमें से जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में है, निश्चित हो वही सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे कि हे विप्रो, मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ में गया और फिर वहां से 1000 तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि भी थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि तभी वहां पर श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में मन लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी वहां पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे और चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत फेश ब्रह्मा स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण करके ऐसे शोभायमान हुए जैसे कि तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। कल हम दूसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। सब बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई पौष मास महात्म की यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।